लॉकडाउन के बाद जैसा कि सरकार का जो है नियम की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज करना है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है। उसके बाद जो अभी हमारे सेंटर में जो भी लोग आएंगे और जिनके पास मोबाइल होगा तो उनको उनके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी रहेगा। बिल्कुल भी लोगों के बीच जो होती है दूरियां जो होती है वो जिसके कारण हमें इस रोग से बचने का जो सरकार का दिया गया है उसके अंतर्गत ही हम लोग दूरियों का भी पालन करेंगे और उसी तरह से बैच चलाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं अब। तो चलिए आज हम आपको ले आए हैं संजीवनी परिवार में, जो कि एक केवाईपी सेंटर है और यहीं के बारे में कुछ विशेषता जानते हैं। यानी कि लॉकडाउन के बाद फिर से ये रीस्टार्ट होने को है। तो अब यहाँ के एक टीचर हैं, उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि किस नियम और शर्तों के साथ इस लॉकडाउन के बाद इसे रीस्टार्ट किया जा रहा है। तो बने रहेंगे हमारे साथ। मैं हूँ सुधांशु और आप देख रहे हैं कुर्सी न्यूज कुर्सेला। जी, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संजीव कुमार है और जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पे अभी किस पद पे हैं। मैं यहाँ पे LF पद पे हूँ। जी, जैसा कि संजीव जी सुनने में आया है कि ये सेंटर अब रीस्टार्ट हुए हैं, तो उसके लिए मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के स्टूडेंट को क्या नियम और शर्त का पालन करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें क्या सब ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके बारे में। स्टूडेंट को जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, हैंड वॉश करना पड़ेगा, उसको सैनिटाइज करना पड़ेगा। उसके बाद उसका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उसके बाद उसको एंट्री दिया जाएगा। हर स्टूडेंट के बीच की दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? हर स्टूडेंट के बीच की दूरी मिनिमम 6 फीट रखा गया है। जैसा कि संजीव जी, हम ये जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन से पहले का जो क्लास यहाँ पे चल रहा था और अब जो यहाँ पे स्टार्ट होंगे, इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं? पहले एक बेंच पे जैसे 4 स्टूडेंट बैठता था, अभी जो है एक बेंच पे 2 ही स्टूडेंट बैठाया जाएगा। और लैब में जो है कि मतलब जो स्टूडेंट बैठेगा उसके बीच की दूरी कम से कम 6 फीट होना चाहिए, मतलब एक छोड़ के एक बैठना है। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने स्टूडेंट के बारे में और यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में हमें बहुत कुछ बताया और कैसे क्या सेंटर स्टार्ट हुआ। इनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को ही बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आने के। तो चलिए अब आगे मिलते हैं अगले टीचर से और जानते हैं यहाँ के बारे में विशेषता। तो बने रहेंगे हमारे साथ। हम धीरे धीरे यहाँ के इस सेंटर के ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि ये सेंटर है केवाईपी सेंटर, यानी कि कुशल युवा प्रोग्राम। तो हम धीरे धीरे ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ के जो अभी इस ऑफिस के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, उनसे मिलते हैं और उनके बारे में जानते हैं। जी, मैं सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम राजेश रंजन है और मैं अभी यहाँ का जो भी मैनेजमेंट होता है वो मैं ही देख रहा हूँ। जैसा कि राजेश जी, हम जानना चाहेंगे कि ये जो रीस्टार्ट हुए हैं सेंटर, इसका रीस्टार्टिंग डेट कब से, यानी कि फिर से जो लॉकडाउन के बाद स्टार्ट है वो कब से है, वो डेट बताएंगे कृपया। देखिए, डेट क्या है कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा इस डेट को क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपको डेट क्लियर नहीं बता सकता हूँ। और हम लोग भी चिट्ठी के इंतज़ार में हैं, जैसे हम लोग को लेटर मिल जाएगा तो उस डेट को मैं क्लियर कर दूंगा। जैसा कि लॉकडाउन के बाद रीस्टार्ट हुए, तो हम जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट लोग को क्या सब दिशा निर्देश का पालन करना पड़ेगा, क्या उन लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा इस लॉकडाउन के बाद जो रीस्टार्ट हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद जैसा कि सरकार का जो है नियम की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, सैनिटाइज करना है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना है। उसके बाद जो अभी हमारे सेंटर में जो भी लोग आएंगे और जिनके पास मोबाइल होगा तो उनको उनके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप का होना ज़रूरी रहेगा। और जो भी SOP की गाइडलाइंस है, जिसके द्वारा जो भी चीज़ें मास्क को लगा कर आना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि हमारे लैब की व्यवस्था को आपने देखा होगा, हमारे थ्योरी रूम की व्यवस्था को देखा होगा, तो उससे आप लोगों को लग गया होगा कि मैंने किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की हुई है। और हर बैच के जाने के बाद जो है सैनिटाइजेशन का व्यवस्था किया गया है। और जब भी बच्चे आएंगे उनको सैनिटाइजेशन का उनका है, उसके बाद पहले हाथ धोने का है, हैंड वॉश अच्छे से करके बच्चे आएंगे और जाने के समय भी हैंड वॉश करके जाएंगे।
और बिल्कुल भी लोगों के बीच जो होती है दूरियां जो होती है वो जिसके कारण हमें इस रोग से बचने का जो सरकार का दिया गया है उसके अंतर्गत ही हम लोग दूरियों का भी पालन करेंगे और उसी तरह से बैच चलाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से तैयार हैं अब। और जैसे ही लेटर आता है तो हमारा क्लास जो है वह चालू हो जाएगा। जैसा कि सर हम जानना चाहेंगे यहाँ के बारे में कि अगर कोई वैसे स्टूडेंट हो जो यहाँ पे आने वाले समय में कोर्स करना चाहें तो हम चाहेंगे कि उन लोगों के लिए यानी कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं उनके लिए क्या क्या व्यवस्था है। तो आने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसी तरह के गाइडलाइन का पालन करना होगा और कोर्स में कुछ बदलाव आ सकते हैं कोरोना को लेकर। और सरकार के द्वारा भी एक किया गया है कि अटेंडेंस जो लिया जा रहा था फिंगरप्रिंट से वो हटा दिया गया है। अभी किसी स्टूडेंट का भी अटेंडेंस नहीं लगेगा, अटेंडेंस बनेगा लेकिन मैनुअली बनेगा, बायोमेट्रिक डिवाइस के द्वारा नहीं बनेगा। तो इन सब चीज़ों का बदलाव भी किया जा रहा है। जैसा कि राजेश रंजन सर अभी बताए हैं कि अब से जो अटेंडेंस लगेंगे उसमें बायोमेट्रिक्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अब मैनुअली अटेंडेंस बनेंगे। चलते चलते हम आपको एक और जानकारी देते हैं कि मैंने भी केवाईपी कोर्स यहीं से किया था और ये बहुत ही अच्छा सेंटर है क्षेत्रीय लेवल पे, जैसे कि ये कुर्सेला क्षेत्र का सबसे अच्छा सेंटर है। मैंने यहाँ से केवाईपी कोर्स किया है। अगर आप लोग भी केवाईपी कोर्स करना चाहते हैं तो इस सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। इसकी विशेष जानकारी आप प्राप्त करते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये सेंटर पे केवाईपी का कोर्स अच्छे तरीके से किया जाता है। केवाईपी कोर्स मीन्स कौशल विभाग प्रोग्राम का कोर्स होता है जो कि 3 महीने का किया जाता है, जिसमें स्पेशली कंप्यूटर कोर्स कराया जाता है। इसी तरह से बने रहेंगे हमारे साथ और अगले वीडियो में जानेंगे इस सेंटर के स्टूडेंट का फीडबैक और किस तरह से चल रहा है ये सेंटर। तो बने रहेंगे हमारे साथ और इंतजार करेंगे अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मैं सुधांशु, कैमरामैन अजीत के साथ धन्यवाद। ऐसे ही और नए अपडेट पाने के लिए जुड़े हमारे कोसी न्यूज कुर्सेला से। धन्यवाद।